टेस्ट है दुकान की तरह मिर्ची हो रही है, दुकान की तरह मिर्ची हो रही ना। थंबनेल चटनी पानी दिखा दिया वो तो लोगों के मुंह में पानी आ गया। तो ये वाला पैकेट ना हमने ये वाला पैकेट पानी पूरी मैजिक लो कटुत परंदा तेरा रंग तारा मिले सितारा रे सारा रे इतनी सारी 20-25 तो सियाई खाएगी आज। नहीं 20 तो खाने पड़ेंगे। आ गई। जब हमारे घर का सारा काम हो जाता है उसके बाद ये आती है टेस्ट करने के लिए। उससे पहले आपको ये बिल्कुल नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे सामान बन जाएगा ये देखो डिमांड आ रही है आपने आज नहीं बनाया इसके साथ नहीं चलिए ठीक है तो ये हमारे घर के वो है जो टेस्ट करते हैं वो है जज बहुत है इतना। चलो चलो भाई जल्दी करो, हिमानी ने कुछ भेजा है स्नैपचैट में। तो एक मैं आपको खा के दिखाऊंगी। आलू भी नहीं बनाया आपने। आलू भी नहीं बनाया। आ गया अच्छा बहुत टेस्टी। तुझे भी टेस्ट करना। तो दुकान की तरह मिर्ची हो रही है, दुकान की तरह मिर्ची हो रही ना। दुकान से ही तो लाई हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का हो गया। इससे पहले जो आपने क्लिप देखी है वो इससे पिछले रात की थी, तो ऐसी बस मजाक मजाक में बना दिया था। एक्चुअली उस टाइम पे मैं गोलगप्पे जो है फ्राई कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया था सिया को, वो इतना ज़्यादा से उसको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। मतलब वो जैसे बच्चे ज़िद करते हैं चीज़ों के लिए तो हम उन्हें टाल भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे खिला देंगे ऐसे बोलते हैं, लेकिन उस दिन सिया बिल्कुल मानी ही नहीं। मतलब वो शाम से ही उसने एकदम से बोला कि मेरे को गोलगप्पे खाने हैं। उसके बाद मैंने कहा हाँ बेटा लाएंगे, लेकिन पता नहीं उसके बाद मैं इसको जो भी पूछ रही हूँ ना वो मना करती कि मेरे को ना अजीब सा हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा कि गोलगप्पे खाने हैं, बोली हाँ। तो फिर गोलगप्पे हमारे आसपास की शॉप्स में तो नहीं मिल पाए, तो मुझे फिर चौक में जाकर लेकर आना पड़ा। और गोलगप्पे देखकर वो इतना खुश हो गई। मतलब कभी कभी बच्चे का ऐसा मन होता है, या हम खुद का भी देखें तो हमारा मन भी कभी ऐसे एक चीज़ पर अटक जाता है कि उसको खाए बिना रहा नहीं जाता है। तो सेम ऐसे ही सिया के साथ भी था। तो उसको खाकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो गई थी। हम सभी ने रात को फिर गोलगप्पे ही खाए, खाना नहीं बनाया था, सिर्फ पापा के लिए बनाया था, बाकी हम सब ने गोलगप्पे खाए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों के लिए यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मतलब टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे और आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो सोया बड़ी की सब्ज़ी मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। और इस बार सोया बड़ी मैं मंगाना भूल गई थी, तो मेरे पास जो पहले की बची थी तो वही मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। और बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, क्योंकि आज से जो है श्राद्ध भी स्टार्ट हो गया। मतलब ये भी जिस दिन का ये व्लॉग है तो श्राद्ध स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर अभी बिना लहसुन प्याज के मैंने आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। इतनी टेस्टी थी ना ये, मतलब दोनों बच्चों को तो पसंद है ही, तो वो तो अच्छा बोलती हैं, लेकिन जैसे थोड़ी सी बच गई थी तो मम्मी और मैंने भी ब्रेकफास्ट में ये ही खाई थी। तो बहुत अच्छी, अभी पता नहीं आपको देखने में कैसी लगी, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छी थी। अभी इसका जितना भी ये ग्रेवी है ना ये सब सूख जाएगा। ये मैंने ज़्यादा इसलिए डाला ताकि ये जो आलू हैं अच्छे से पक जाएँ और सोया बड़ी भी अच्छे से पक जाए, से मसाले सारे मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पे फटाफट से पराठे और साथ में सब्जी बना रही हूँ।
और यहाँ पर देखो हमारे कैंडी, तो जैसे मैं सोकर उठती हूँ, मतलब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो ये पीछे पीछे आ जाती है और कुछ 5-10 मिनट ये ऐसे ही यहाँ पे लेटी रहती है। जब इसे लगता है कि ये तो घुमा ही नहीं रही है तो फिर ये दोबारा से अंदर चले जाती है। तो बच्चे जो हैं तैयार हो गए हैं, यहाँ पर सिया और आशी के फटाफट से बाल बनाऊंगी मैं। और मैं बार बार बाहर भी देख रही थी क्योंकि आज बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लेकिन बारिश हुई नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होने ही वाली है, तो हुई नहीं यहाँ पर। तो फटाफट बस आशी भी रेडी है, अपने शूज़ वगैरह पहन रही है और फिर उसके बाल बनाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं सिया के बना के उसको एक साइड कर देती हूँ ताकि वो अपने जो बैग वगैरह है वो सब संभाल ले अच्छे से। वैसे तो रोज़ ही मुझे रात को बोलती हूँ बच्चों रात को बैग लगा लो, कई बार आशी तो लगा लेती है सिया का तो, लेकिन कभी कभी लगाती है, मूड के ऊपर है, दोनों के ऊपर। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि वो नहीं लगाती है, सुबह ही लगाती है। तो वो अपना बैग वगैरह ठीक करेगी यहाँ पर और मैं अब जो है आशी के बाल बनाऊंगी इसके बाद। और उसके बाद दोनों को मैंने दे दिया है ब्रेकफास्ट, तो ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आशी ने कर लिया इस टाइम पे, सिया कर रही है। और यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन और जो वाटर बॉटल है वो रख रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं खुद से रखती हूँ, इनको भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन मेरे को खुद से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं खुद अपने हाथ से रखूँ। तो इनके बैग में जो बॉटल है, टिफ़िन है, वो मैंने रख दिया है। और बस अब थोड़ी देर में जो है 5-10 मिनट में ही जाएंगे स्कूल के लिए। और यहाँ पर आई कार्ड जो है, आशी आई कार्ड पहन रही थी तो मेरे को एकदम से याद आया कि सिया का आई कार्ड अंदर ही रह गया है। तो आई कार्ड ना इनका बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अगर जिस दिन आई कार्ड नहीं पहनाया ना तो ग्रुप में इनका नाम लिखा हुआ आ जाता है कि ये बच्चे आई कार्ड पहन कर नहीं आए हैं, जो भी है, जो कि अच्छा नहीं लगता है फिर पढ़ना अपने बच्चों का नाम किसी गलत चीज़ में हम लोग पढ़े तो इसलिए आई कार्ड पहनना इनके लिए कंपलसरी। कभी भूल जाएँ तो अलग बात होती है, भूल के वैसे भूल ही जाता है पेरेंट्स वगैरह या बच्चे, भूल कर जानबूझ के तो खैर कोई नहीं करता है, वही होता है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं, मतलब आज मैं ही इन्हें स्कूल छोड़ने गई थी, तो स्कूल छोड़कर आई, हमारी चाय वगैरह सब कुछ हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मम्मी जो है बाहर पूरा सफाई कर रही हैं, क्योंकि अभी कुछ काम कुम भी चला है घर में, तो उस वजह से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह रेता हो गया था, तो वो मम्मी क्लीन कर रही है और अंदर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उससे पहले जो बेड वगैरह है वो मैं अच्छे से झाड़ लूँगी, ताकि जैसे होते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी सी रहती है वो नीचे आ जाए, तो फटाफट से फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी मैं। तो बच्चे जो क्लीनिंग है, डस्टिंग वगैरह है, वो तो पहले ही कर ली थी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में तो आज हमारे घर में वही रोटी बनेगी और सब्जी जो मैंने आशी और सिया को दी थी ना वो बची हुई है, तो मम्मी और मैं तो उसी से खा लेंगे। बाकी पापा तो न्यूट्री-नगेट नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए मक्की की रोटी हो जाएगी हरे नमक के साथ, वो खाते हैं। तो वही मैं जो है मतलब बनाऊंगी, क्योंकि वो भी हम लोगों को ही खाना है। बस ज़्यादातर बच्चों का होता है, क्योंकि अगर वो घर पे भी रहता है ना तो ये होता है कि उनको कुछ अलग सा चाहिए होता है, और हम लोगों का ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल सा होता है हमेशा। बच्चे जब घर पे रहते हैं छुट्टी वाले दिन, तो उस दिन कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और मौसम भी हमारे इधर ठंडा सा होने लग गया है। वैसे तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए थे, लोगों ने कहा कि उनके यहाँ बारिश हुई, क्योंकि जो 2 दिन की बारिश थी ना वो मुझे लगता है हर स्टेट पे हुई है बहुत ज़्यादा से। और पहाड़ों में तो खैर बहुत ही, आप देख रहे हो लैंडस्लाइड वगैरह, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है इस बारिश से। तो हम लोगों को तो यहाँ अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ पे नुकसान होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। तो बस यहाँ पे अभी शाम का टाइम था, ही मैं आपको पहले बता दूं कि शाम को बारिश हुई थी। सुबह से तो हल्की फुल्की थी ही बारिश, लेकिन शाम को ज़्यादा से बारिश हो गई थी। और यहाँ पर अभी मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, और उसके पहले मैंने यहाँ पर जो है जलजीरा या फिर आप बोलो पानी पूरी का मसाला निकाल लिया है, क्योंकि स्कूल से आते हुए ही आशी और सिया ने मम्मी गोलगप्पे खाने, क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़े से गोलगप्पे रह गए हैं, इसलिए तो वो तो आज चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चाय तो बना देती हूँ, और बच्चों के लिए गोलगप्पे जो है फ्राई कर दूंगी बाद में, पहले चाय बना देती हूँ। तो जितने भी दिन के बर्तन हैं ये सारे ही बर्तन मैं भी लगा दूंगी। और पतीले में दूध ना थोड़ा ही था, तो आधा कप में मैंने निकाल दिया, बाकी की मैं चाय बना दूंगी। और आज पता नहीं क्यों मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, जबकि बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बिल्कुल चाय पीने वाला ही मौसम हो रहा था, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों चाय पीने का मन नहीं था। तो जब थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने ले ली थी, अगर नहीं बचती तो मैं नहीं पीती। और सिर्फ पापा और मम्मी के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो जो दूध का पतीला था ना उसमें ही आज चाय बना रही हूँ मैं। और बस जो दिन के बर्तन हैं
हैं उन सबको फटाफट से लगा दूँगी। आशी और तिया की जो टिफ़िन है वो मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर खुला खुला है तो सूख जाते हैं टिफ़िन, और अगर सूखे ना थोड़ी सी स्मेल जैसी और थोड़ा चिकनाहट जैसे, चाहे हम कितने भी सुधो ना अजीब से लगते ही हैं टिफ़िन वगैरह, तो इनको सुखाना बहुत अच्छे से ज़रूरी हो जाता है। तो जब यहाँ पे सूख जाते हैं ना सुबह के टाइम भी मैं इनको किचन में ले आती हूँ, ताकि जैसे मैं गैस वगैरह ऑन करती हूँ थोड़ी सी गर्माहट की वजह से थोड़ा सा ये और अच्छे से सूख जाए, मतलब ये मेरा सोचने का तरीका है। तो मैं ऐसे सुबह करती हूँ। और यहाँ पर जो चाय है वो अच्छे से भी बॉईल करूँगी, अभी ढंग से बॉईल नहीं हुई है। और बाहर मैं आपको फिर से दिखा रही थी कि इतना ठंडा ठंडा, मतलब बहुत ही ठंडा, मतलब ये जो है कल का ही व्लॉग है, मतलब आज वेडनेसडे का व्लॉग है। ये इतना ठंडा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मौसम ऐसा लग गया था कि अक्टूबर नवंबर वाला मौसम अच्छा लग रहा था काफ़ी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम का टाइम हो रहा है, पता है अभी कितने बज रहे हैं, अभी 5:15 हो रहे हैं। और बाहर नहीं 5:15 नहीं 5:30 हो रहे हैं। बाहर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि 7 बजने वाले हैं। आज सुबह से ही मौसम ऐसा है, लेकिन दिन से तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया, बिल्कुल काला हो रखा है मौसम। शायद मैंने आपको वॉइस ओवर बता भी दिया होगा, इतना ज़्यादा से और ठंडा जैसा हो गया है। मतलब फ़ैन तो बच्चे तो मानते नहीं है, फ़ैन चला रखा है, लेकिन वैसे फ़ैन की ज़रूरत नहीं, इतना ठंडा हो गया है। और फ़ैन ना और दिन क्या होता है 4-5 नंबर में भी ऐसे चलते हैं, 2-3 नंबर पे चलते हैं, और आज वो 2 नंबर पे ऐसे चल रहे हैं, 4-5 नंबर पे चल रहे हैं, क्योंकि लोग जैसे AC वगैरह बंद कर दिया होगा तो वो थोड़ा सा हो जाता है बिजली का। तो वही है। अभी चाय पी है, चाय तो वैसे मन नहीं था, थोड़ी सी बची थी मैंने पी ली थी। वैसे तो मौसम चाय वाला है, लेकिन आज मेरा मन नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी मैंने पी ली थी। और अभी जो है सिया फिर से मम्मी गोलगप्पे दे दो। वो इसको पता नहीं कल क्या हुआ, मेरे समझ नहीं आया, इसका मूड इतना ख़राब था, मेरे को ना अजीब सा हो रहा है मम्मी, मेरे को ना उल्टी जैसा हो रहा है। तो इतना चीज़ इसको खाने के लिए बोली, नहीं गोलगप्पे। तो इसके पापा बोल रहे थे, ये रास्ते से स्कूल आते हुए ही, घर आते हुए ही पीछे पड़ी हुई थी गोलगप्पे, इसने रोड पे देखे थे। तो अब स्कूल टाइम पे वो जाता है, बहुत भीड़ रहती है, कहाँ रोको ये वो सब। तो कल जब लेकर आया ना तब इसका मूड अच्छा हुआ, तब जाकर इसकी थोड़ा इसको अच्छा फील हुआ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे कल गोलगप्पे खाने का इतना मन हुआ। अभी फिर गोलगप्पे का पानी वगैरह तो सब खत्म है, ख़त्म मीन्स की जो उसके साथ मिलता है ना, इसके साथ ये खा गया था पैकेट, ये वाला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ना सब कुछ था, जैसे खजूर की चटनी भी थी, और पुदीने की चटनी, पुदीने का पानी था, और ये जो खट्टा मीठा पानी होता है इमली का वो भी था इसमें। तो वो तो सारा हमने कल निपटा दिया, सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो गोलगप्पे हैं ना थोड़े से बचे हुए हैं, ये थोड़े से बचे हुए हैं। तो इसको पता था कि बचे हुए हैं, तो ये इतना जिद कर रही है मम्मी बनाओ बनाओ, तो मैं अभी वही फ्राई करूँगी। इसको फ्राई करना पड़ेगा, और पानी पूरी का मसाला सिर्फ इतना सा है, तो इतने में ही इनका हो जाएगा तो ठीक है। नहीं तो मैं इसमें जलजीरा जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना वो डाल दूँगी, थोड़ा इमली की चटनी मेरे पास, वो मिला के खट्टा मीठा पानी बन जाएगा। और ये टीवी देख रही है, अब भी सो के उठी है वो, उठते साथ ही मम्मी वो बना दो, गोलगप्पे बना दो। तो गोलगप्पे बस मैं ये फ्राई कर दूँगी, आटे वाले हैं ये, तो इसी को फ्राई करते हैं, इसको देते हैं। और ये ना 65 का था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा, मतलब मेरे को अच्छा लगा। ये मुझे गौतम ने बताया था, मेरे भाई ने बताया था। तब मैंने पूछा था यहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन जैसे हमें चौक पे मिल गया था, तो रात को मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि मानी नहीं बिल्कुल भी, इसलिए। और अभी टीवी देख रही है इधर, इतना अंधेरा सा लग रहा है, 5:30 बजे ही, और ये इधर टीवी देख रही है। गोलगप्पे का इंतजार गोलगप्पे का इंतजार हो रहा है। गोलगप्पे खाने कितने? 2 खाते तो बहुत कम है, लेकिन मन बहुत कर रहा था इसका, इतना इसने खाया ही नहीं है। कैंडी ने भी खाए, कैंडी को भी बहुत अच्छे लगे मुझे लग रहा है। तो चलिए गोलगप्पे तल देती हूँ उसके लिए फटाफट। फिर राशि भी उठेगी, अभी वो भी सो रही है, वो भी खा लेगी। और फिर उसे पढ़ाने बिठाना है। 28 से इनके डेट शीट आज आ गई है फाइनली, 28 से इनके एग्ज़ाम भी है। अब फिर से बैठना पड़ेगा ढंग से इनके साथ। चलिए
तो बस यहाँ कढ़ाई में ना मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल लो ना फिर वो वही मैं जैसा कि आपको पहले ही बताया तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है मेरे लिए। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने 2-2 3-3 करके जो है गोलगप्पे फ्राई कर ही लिए थे। तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना थोड़ा सा कंजूसी करके, क्योंकि ये तेल ना फिर बार बार जलता रहता है तो इस वजह से फिर खा नहीं जाता, फिर पराठे बनाने में थोड़ा सा अजीब होता है। तो एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, उसके बाद तीसरी बार यूज़ करने में थोड़ा वो लगता है, इसलिए थोड़े में ही अगर काम चल रहा है तो कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ही ऑयल में मैंने देखो सारे के सारे जो गोलगप्पे हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और सिया ने जो पानी मैंने आपको दिखाया था ना पानी पूरी का मसाला, उसमें पानी ऐड करके, जलजीरा का पानी ऐड करके और साथ में इसमें इमली का पानी ऐड करके खट्टा मीठा पानी बनाया था। तो ये आशी और सिया ने और इनके दादू ने खाया था, क्योंकि पापा ने भी ना उस दिन रात को सिर्फ एक ही गोलगप्पा खाया था, पापा का मन नहीं था। लेकिन आज पापा का मन भी कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने बनाया था तो पापा ने भी खा लिया था, पापा को भी बहुत अच्छे लगे ये। और बस यहाँ पर अभी जो है बर्तन वगैरह धोकर आई हूँ मैं, चाय वगैरह के, और जो भी इन्होंने गोलगप्पे खाए थे। यहाँ पर सिया का बैग खोल के मैं देख रही हूँ कि ये क्या है। तो ये तो इसकी रफ़ कॉपी थी, मैं वही सोची थी इसकी इसकी स्कूल की कॉपी इतनी गंदी कैसे हो रही है। तो ये रफ़ कॉपी थी, कुछ बना रखा था इसने, और मुझे हंस रही थी, बोल भी नहीं रही कि मम्मी ये रफ़ कॉपी है। और बाकी बस मैं इसका देख रही हूँ, क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम उसके साथ ही चलेंगे। और फिर ना आशी को पढ़ाने के चक्कर में ना मैं इसको ना मतलब भूल ही जाती हूँ कि सिया को भी पढ़ना है। सच बताऊँ आपको तो आशी पे मेरा कुछ ज़्यादा से ही ध्यान चले जाता है, इस पर भी जाता है, लेकिन आशी थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ी क्लास में वो ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है, जबकि अब ये भी छोटी क्लास में नहीं, अब अगले साल ये भी 6th में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसका भी देख रही हूँ। तो ये क्या होता है दिन भर फिर इसका वही होता है कि मैं आशी को पढ़ा रही हूँ तो फिर ये टीवी में या फिर मोबाइल में रहती है। तो आज मैंने इसको बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना स्ट्रिक्टनेस दिखाकर कि चल तू भी अब पढ़ाई कर, तो फिर ये पढ़ने के लिए बैठी थी। तो 2 लेसन इसने जो है अपने लर्न कर लिए थे इंग्लिश के, क्योंकि अभी इनकी डेट शीट नहीं आई, लेकिन बता दिया है तो जो भी इसका होगा। लेकिन इंग्लिश के चैप्टर जो 2 थे जो सिलेबस आया था उसमें से मैंने इसको 2 चैप्टर जो इसने खुद से सुना दिए थे मेरे को, फिर ये बैठ की थी। और बस इसके बाद मैं आशी के साथ थोड़ी देर बैठी थी और अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं करा है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ बैठ जाओ तो फिर व्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाती है इतना, और अब इन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आप सबसे अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपने व्लॉग अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।